हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हाल ही के रिसेंटली जो दिन थे वहाँ पे कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट एक पर्टिकुलर कमोडिटी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। एंड यूजुअली जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको तो मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है। स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पे भी इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है। बट फिर भी आप सभी लोगों को पता है डेली बेसिस के और बहुत सारे नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो ये सवाल वो पूछते रहते हैं। तो किस पॉइंट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करें, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें क्रूड ऑयल से रिलेटेड। यस दोस्तों, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन हम लोग को क्रूड ऑयल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जब क्रूड ऊपर जाता है या फिर क्रूड नीचे यहाँ पे आता है तो बहुत सारे कंपनीज़ को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट करवाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्रूड का प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने से कौन से स्टॉक को फ़र्क पड़ता है एंड क्रूड के ऑयल नीचे जाने से कौन से स्टॉक को फ़र्क पड़ता है। मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो कि कौन सा स्टॉक जब क्रूड ऑयल भागता है तो ऊपर वो स्टॉक्स भी भागेंगे, एंड जब क्रूड ऑयल ऊपर भागता है तो कौन से स्टॉक नीचे भी गिरते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो इस टॉपिक को अभी हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोग को 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास जाते हुए देखने को मिला था। वही क्रूड अभी आप देख सकते हैं 80 के रेंज में देखने को मिल रहा है, शायद से 80 के भी नीचे फिसल जाए। WTI तो आप देख सकते हो 75 के रेंज में आ चुका है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, एंड उसी का फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके साथ हम लोग को डील भी करना यहाँ पे आना चाहिए। डील करना मतलब क्या कि मार्केट इतना फास्ट होता है दोस्तों, जो कि आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक खबर देखी थी, कौन सा, कि रशिया ने, सऊदी अरेबिया ने क्या कर दिया, ऑयल का जो सप्लाई था उसका जो कट है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो सप्लाई अगर कम होगा, डिमांड हाई रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने देखी, 83, 84, 85 तक क्रूड चला गया। एंड कुछ ही दिनों के बाद, उसके 1-2 दिन के बाद ही आप देख सकते हैं वही क्रूड अभी 80 के आसपास देखने को मिल रहा है। WTI 70 के आसपास देखने को मिल रहा है, 75 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इतना नीचे कैसे आ गया? तो उसी से रिलेटेड कल के दिन में मैंने आप लोगों को अपडेट बताया था कि भाई चाइना की अगर हम लोग बात करें तो जो डेटा सामने यहाँ पे आया ये बताता है कि भाई डिमांड क्रूड का कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चाइना का डेटा क्या आया था कि चाइना तो एक्सपोर्ट करता है, आपको पता ही है, एंड एक्सपोर्ट का डेटा बहुत ही लोअर लेवल पे देखने को मिला कंजिक्यूटिवली। सो ये बताता है कि भाई ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड है वो थोड़ा बहुत हम लोग को लो देखने को मिल रहा है। एंड उसी के बाद आप देख सकते हो क्रूड में भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इसके चलते कोई क्रूड यहाँ पे गिर गिर के 60, 50, 40, 30, 20 ऐसा नहीं आएगा। और जब भी भागता है तो ऐसा नहीं होता है कि 80, 90, 100, 110, 120, 130, ऐसा भी नहीं होता है। सो जैसे जैसे खबरें यहाँ पे आती रहती है वैसे वैसे हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती रहती है। तो जैसे मैंने कहा कि जो इस चीज़ को, समीकरण को नहीं समझ पाता है, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आज तेज़ है, कि आज वापस नीचे आ रहा है, कुछ दिनों के बाद वापस तेज़ होगा, तो भाई उसके पीछे कोई रीज़न होता है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये तो चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि क्यों गिरावट हो रही है, क्यों भाग रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्रूड का सस्ता होना किसके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद चीज़ यहाँ पे साबित होगी, और क्रूड का सस्ता होना किसके लिए नुकसानदायक चीज़ें साबित होगी, वाइस वर्सा आप ऐसा बोल सकते हो। तो चलिए अभी उसी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब क्रूड ऑयल अगर ऐसा ही गिरता रहा तो कौन से शेयर ऐसे है जो कि ऊपर जाएगा। मतलब आप इसको फाइनेंस के टर्म में बोल सकते हो, देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्रूड एंड दी स्टॉक्स। मतलब जब क्रूड गिरेगा तो ये स्टॉक ऊपर भागेंगे, एंड जब ये क्रूड भागेगा तब ये स्टॉक नीचे गिरेंगे। तो चलिए ऐसे बिजनेसेस एंड स्टॉक्स मतलब तो वो तो क्या, आप लोगों को स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो टॉप की कंपनियां हैं, तो कौन से बिजनेसेस के ऊपर इनका इंपैक्ट बढ़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। मतलब क्रूड जितना नीचे 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 जाएगा, इनके शेयर्स हम लोग को ऊपर 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 जाते हुए देखने को मिलेंगे। क्या ये फॉर्मूला है? तो नहीं, ऐसा फॉर्मूला नहीं, कोई गारंटी वाली बात नहीं थी, बट इनके लिए वो रॉ मटेरियल होता है। तो कल अगर क्रूड, मतलब अभी के रेंज में क्रूड 80 पे मिल रहा है तो उनको 80 पे खरीदना पड़ रहा है, कल यही क्रूड 50 पे आएगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो 50 पे खरीद लेंगे। तो उनके लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली खिलकर सामने आ जाता है, मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं। तो चलिए कौन से वो बिजनेसेस है उसी के ऊपर अभी आ जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो सेक्टर है वो है पेंट सेक्टर। यस, पेंट के लिए क्रूड ऑयल तो भाई रॉ मटेरियल है। ठीक है, अगर क्रूड 100 पे चला गया तो इनके लिए नाराज़गी वाली बात होगी, 100 पे खरीदना पड़ेगा। यही क्रूड 40-30 तक आ जाएगा तो इनके लिए अच्छी बात है। मतलब
क्रूड जितना नीचे जा रहेगा इतने लोगों के लिए अच्छी बात है। अभी पेंट में तो आपको पता ही है बहुत सारे कंपनी, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, एक्जो नोबेल, तो इनके शेयर को भी आज आप देखा होगा कि थोड़ा अच्छा किया होगा। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे लोग इनका फॉर्मूला बना कर रखते हैं कि गारंटी ऐसा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, जब बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए क्रूड में, कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कैसे सडनली 85 का 80 हुआ, तो फिर आपको यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये देखोगे कि थोड़ा सा पॉइंट इतना से ही नीचे आया, तो ये भी ऐसा पॉइंट से भागना चाहिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एवरेज परफॉर्मेंस आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट को समझ लेना। तो एशियन पेंट देखिए कैसे भागा, बर्जर देखिए कैसे भागा, नेरोलैक देखिए, ये कुछ एक दो एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो टायर कंपनियाँ, टायर कंपनीज़ के लिए भी क्रूड का कॉम्पोनेंट यहाँ पे लगता है, ठीक है। एंड इसीलिए टायर कंपनीज़ को भी अगर आप स्टडी करोगे, जैसे कि BKT है, MRF है, अपोलो, JK, सीएट की बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के दिन आपने देखा होगा कि BKT टायर की बात करें 1-1.25% तेज़, MRF की बात करें तो 1 से 1.25% गजब की तेज़ी देखने को मिली है। अपोलो टायर की बात करिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा किया है, 6-6.5%, ठीक है, छोटी कंपनी है। JK टायर की बात करें, इसने भी 3-3.5% की तेज़ी दिखाई है। मतलब क्या है कि जब भी क्रूड में बड़ी गिरावट होगी तो इन टायर कंपनीज़ को, पेंट कंपनीज़ को आप ज़रूर चाहो तो यहाँ पे अपने रडार के ऊपर रख सकती है। यूजुअली ये ट्रेडिंग वाला काम है क्योंकि ट्रेडर उस हिसाब से खेलते हैं, बट स्टिल आपको एक प्रॉपर चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये क्या है, तो यस, जो OMC रहती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ होती है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे आप फोकस रख सकते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है जो ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें रिलायंस, ठीक है, रिलायंस ये सारी चीज़ें खरीदता है, रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज़, विदेश में बेचता है, तो उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। HPCL की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो ये इसी चीज़ के चलते आज नंबर्स भी थे एंड ये भी क्रूड का भी फ़ायदा है। BPCL की बात करें, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे बेनिफिट, यहाँ पे इन चीज़ों का यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें एविएशन सेक्टर के बारे में, हवाई जहाज के बारे में, तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो यहाँ पे ईंधन जाता है, तो क्रूड अगर कल महंगा होगा तो इनका ईंधन भी महंगा हो जाएगा, फ्यूल भी महंगा हो जाएगा। क्रूड सस्ता होगा तो इनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको भी फायदा यहाँ पे मिल जाता है। अभी एयरलाइन से रिलेटेड वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो इसमें तो एक ही कंपनी यूजुअली अच्छी वाली देखने को मिल जाती है, इंडिगो, बाकी तो इतने कुछ खास नहीं है। सीमेंट कंपनीज़ की बात करें, इनको भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ साथ जो केमिकल वाली कंपनियाँ हैं, उनमें भी अगर देखा गया तो क्रूड में जब भी हम लोग को गिरावटें देखने को मिल जाती है तो इनको बेनिफिट मिलता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्रूड अगर बढ़ेगा तो इन्हीं सेक्टर्स की जुड़ी हुई कंपनीज़ को भी हम लोग को नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन लुब्रिकेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो उनमें भी हम लोग को देखने को मिल जाता है कि क्रूड कंपोनेंट रहता है 50% के आसपास। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कंपनियाँ हैं, इनके ऊपर आप जब भी क्रूड में बड़ा मोमेंटम देखने को आप लोगों को मिल जाता है तो इनको आप थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कर सकते हो, ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस कंपनी का प्राइस देख लेते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं, वो फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, PNL अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ज़रूर नोट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ की बात की कि क्रूड का प्राइस जब गिरता है तो कौन से स्टॉक भागते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जब भी क्रूड यहाँ पे सस्ता होगा तो इन स्टॉक्स में भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिलेगी। मतलब यहाँ पे हम लोग को इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पे आप कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड सेम डायरेक्शन वाली रिलेशनशिप भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्रूड नीचे तो ये स्टॉक्स भी हम लोग को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सी कंपनियाँ होती है, जो क्रूड के सब्सटीट्यूट है, ठीक है, वो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड इसमें अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है दोस्तों, यस, गैस वाली कंपनियाँ, ठीक है। मतलब गैस वाली कंपनियाँ ये कहती है कि भाई जितना क्रूड महंगा हो जाए अच्छा है, 100 चले जाए, 200 चले जाओ, 300 चले जाए। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑल्टरनेटिव है कि जितना क्रूड महंगा होगा तो लोग हमारे पास यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट क्रूड जितना सस्ता होगा तो ये वाले लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए गैस वाली कंपनियाँ, उसी के साथ साथ गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियाँ, उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस करने वाली कंपनियाँ हैं, जब भी क्रूड सस्ता हो जाता है तो वो हम लोगों को उदास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जब भी क्रूड महंगा हो जाता है तो इनके चेहरे के ऊपर मुस्कान भी आ जाती है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ, तो आप लिस्ट देख सकते हो। गैस से रिलेटेड कंपनियाँ जितने भी है, गेल की बात करें, देन अदानी टोटल गैस की बात करें, पेट्रोनेट LNG की बात करें, गुजरात गैस की बात करें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, इंद्रप्रस्था गैस की अगर हम लोग बात करें, जितने भी गैस से रिलेटेड हम लोग को कंपनियां देखने को मिल जाती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, उनको हम लोग को यहाँ पे जब भी क्रूड नीचे जाता है, ठीक है, तो ये भी स्टॉक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं।
एंड जब जब क्रूड आप लोगों को ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा तो ये कंपनियां भी ऊपर जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो क्रूड जितना महंगा तो ऑटोमेटिकली लोग इनके बिजनेस मतलब यहाँ पे पैसा लगाएंगे, गैस यहाँ पे खरीदेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जैसे मैंने कहा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर वीडियो भी बना चुका है, और सिर्फ क्रूड से रिलेटेड नहीं, मैंने गोल्ड के ऊपर भी वीडियो बनाया था, डॉलर के ऊपर भी वीडियो यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर। सो चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको भी लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।